हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है और इसमें 18 सर्ग हैं। भारवी का समय है 600 ईस्वी। इनका उपनाम है आदपत्र भारवी। किरातार्जुनीयम की काव्य विधा है महाकाव्य और इसकी उपजीविता का श्रेय महाभारत का वन पर्व है। इसमें संपूर्ण श्लोकों की संख्या है 1030। इसके नायक हैं अर्जुन, जो धीरोदात्त कोटि के हैं, और नायिका है द्रौपदी। इसका अंगी रस है वीर। किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। इसका शुभारंभ श्री शब्द से और इसका सर्गांत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। किरातार्जुनीयम शब्द में द्वंद्व समास है और भारवी वैदर्भी रीति के कवि हैं। 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद है और 45 में पुष्पिताग्र और 46 में मालिनी छंद है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लेनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से दी है। तो आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के विषय में बात करेंगे। दुर्योधन और शकुनी की धूर्ततापूर्ण चालों से द्रुत क्रीड़ा में परास्त होकर पांडव वन में निवास करने लगे। दैत्य वन नाम के स्थान पर रहते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राजव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक वनवासी किरात को गुप्तचर के रूप में भेजा। उस वनेचर ने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर दुर्योधन के राज्य की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त किया और लौटकर युधिष्ठिर के पास आया। इसी वृत्तांत से किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। अब वनेचर की उक्ति। वनेचर ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया और उनका आदेश पाकर कहना आरंभ किया। हे राजन, राजाओं द्वारा कार्य में लगाए गए सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने स्वामी को धोखा न दें। मैं आपसे सत्य वृत्तांत ही कहूँगा। इसमें जो भी अप्रिय हो उसे क्षमा करें, क्योंकि ऐसा वचन कहना कठिन है जो हितकारी हो और मनोहर भी हो। जो मंत्री राजा को उचित परामर्श नहीं देता वह कुत्सित होता है, और जो राजा हितैषी मंत्री के परामर्श पर ध्यान नहीं देता वह भी कुत्सित होता है, क्योंकि राजा और मंत्री के परस्पर सामंजस्य जहाँ रहता है वहीं संपत्तियाँ निवास करती हैं। राजाओं का चरित्र जटिल होता है, उसे जानना कठिन है। मैं मंदबुद्धि वनवासी हूँ, तथापि मैंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह आपकी महत्ता से ही संभव हो सका है। दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए उस वनवासी दूत ने कहा, यद्यपि दुर्योधन सिंहासन पर आसीन है, तथापि वह आपसे निरंतर भयभीत है। वह जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब अपनी उत्तम प्रजा पालन की नीति से जीत लेना चाहता है। वह मनु द्वारा बताए गए राजनीति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट है। उसने काम, क्रोध आदि मानसिक विकार रूपी 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और आलस्य का परित्याग कर दिया है। दिन और रात्रि के कार्यों का सम्यक विभाजन कर वह नीति से पौरुष का विस्तार करने में तल्लीन है। अपने सेवकों के प्रति वह प्रेम से युक्त मित्रों के समान व्यवहार करता है। मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वो उसके बंधु हैं, और बंधु बांधवों के साथ तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे राज्य उन्हीं के अधीन हो। दुर्योधन ने धर्म, अर्थ और काम का इन 3 पुरुषार्थों के सेवन का समय इस प्रकार विभक्त कर रखा है और वह तीनों के प्रति इतने संतुलित और निष्पक्ष रूप से ध्यान देता है कि वह तीनों ही मानो आपस में मित्र होकर वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। वह जब भी किसी के प्रति साम की नीति अपनाकर संधि करता है तो दान देता है, और जब दान देता है तब उचित सत्कार भी करता है। सत्कार भी गुणों के ऊपर विचार करके ही देता है। इससे सबको संतुष्ट रखता है। दंड देने में दुर्योधन निष्पक्ष है। वह किसी को धन की इच्छा से पीड़ित नहीं करता है और न ही क्रोध के कारण कष्ट देता है, अपितु गुरु के आदेश के अनुसार ही दंड देता है और धर्म का उल्लंघन
होने पर वह शत्रु अथवा स्वयं अपने पुत्र को भी दंड देने में नहीं हिचकता। उसने चारों ओर योग्य रक्षकों को नियुक्त कर रखा है। उन पर शंका करता हुआ भी वह आशंकी जैसा बना रहता है। सेवकों के प्रति वह कितना कृतज्ञ है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्हें वह प्रचुर धन संपत्ति सदैव के लिए अर्पित कर देता है। उसकी संपत्तियां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके राज्य में नदियों से सिंचाई की व्यवस्था और कृषक वर्षा के लिए केवल वृष्टि पर आश्रित नहीं है। कृषक बड़ी सरलता से फसल काटते हुए आनंदित हैं। दुर्योधन की सेना के सभी योद्धा भी वीर एवं पराक्रमी हैं। वे प्राणों की बाजी लगाकर उसका प्रिय कार्य करने में तत्पर हैं। अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति दिन के कार्यों का विवरण वह योग्य गुप्तचरों से प्राप्त कर लेता है और उनकी योजनाएं गुप्त रहती हैं। कार्य का फल देने से ज्ञात होता है कि उसकी योजनाएं क्या थी। दुर्योधन की प्रभु सत्ता की चुनौती देने का साहस किसी भी अधीनस्थ राजा या सामंत में नहीं है। उसके गुणों के अनुराग से राजागण उसके आदेश को मस्तक पर धारण की जाने वाली माला के समान सादर स्वीकार करते हैं। धार्मिक कार्यों को भी वह उपेक्षा नहीं करता है। दुशासन को युवराज बनाकर वह राज्य संचालन का कार्य उसे सौंपकर दुर्योधन अपने पुरोहित की आज्ञा से यज्ञ का संपादन करता है। किंतु समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासन करते हुए दुर्योधन को चैन नहीं है। वह आपका नाम सुनकर और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर वैसे ही व्यवस्थित होकर सिर झुका लेता है, जैसे सर्प विषवैद्य के मुख से तार्क्ष्य और वासुकी का नाम सुनकर करुण का स्मरण कर सिर झुकाकर कष्ट का अनुभव करता है। उस गुप्त किरात ने इतना कहकर युधिष्ठिर से पुरस्कार प्राप्त कर चले जाने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के समक्ष ये बातें बताईं। शत्रुओं की समृद्धि का समाचार सुनकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हुई और अपने मन के भावावेश को रोक न सकी। वह युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति कठोर नीति अपनाने के लिए प्रेरित करती हुई बोलती हैं। शत्रु की समृद्धि पर हार्दिक कष्ट अनुभव करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से बोली, यद्यपि आप जैसे महापुरुषों के लिए किसी भी स्त्री का कुछ कहना अपमानजनक ही होता है, तथापि मेरे मन में जो व्यथा है वह मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य को स्वयं शत्रुओं के हाथ में सौंप देने का आरोप लगाते हुए द्रौपदी कहती है, आपने अपने वंश के तेजस्वी राजाओं का चिरकाल से धारण की जाती हुई पृथ्वी को उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार मतवाला हाथी माला को दूर फेंक देता है। पुनः शठ्यम शाठ्यम समाचरित नीति का समर्थन करती हुई वह कहती हैं, जो राजा अपने शत्रुओं के प्रति कष्ट का व्यवहार नहीं करता वह विनाश को प्राप्त होता है। शत्रु उसके अंगों में प्रवेश कर उसको नष्ट कर डालते हैं। जिस प्रकार तीक्ष्ण बाण असुरक्षित अंगों वाले शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को विनाश का कारण बनता है। महाराज, मनस्वी द्वारा निंदित इस मार्ग में चलते हुए आपको क्रोध क्यों नहीं भड़कता है? जैसे सूखे समय में अग्नि की लपटें निकलती हैं। जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं होता उसके वश में सभी हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति क्रोध शून्य है उसके मित्र उसका कोई आदर नहीं करते और शत्रु भी किसी प्रकार भय का अनुभव नहीं करते हैं। पांडवों की वर्तमान कष्टपूर्ण अवस्था से विचलित होकर नारी सुलभ चिंता के साथ द्रौपदी युधिष्ठिर का ध्यान उनके भाइयों की ओर तथा स्वयं उनकी ओर आकृष्ट करती हुई कहती हैं, जो भीमसेन पहले लाल चंदन लगाते थे और विशाल रथ पर चलते थे, वे ही अब पर्वतों के बीच पैदल धूल धूसरित होकर भटक रहे हैं। उनको देखकर आपके मन में कष्ट क्यों नहीं होता है? जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु देश को जीतकर प्रचुर सोने और चांदी लाकर कोष को समृद्ध किया था, वही अब वल्कल धारण कर रहे हैं। इनकी इस अवस्था से आपको क्रोध क्यों नहीं भड़कता है? वन की कठोर भूमि पर शयन करने से जिनका शरीर कठोर हो गया है और जो केशों से पर्वतीय हाथी के समान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को देखकर भी आपके धैर्य और संयम का परित्याग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। सचमुच लोगों की चित्तवृत्तियाँ भिन्न होती हैं, किंतु जब मैं आपकी इस विपत्ति पर विचार करती हूँ तो व्यथा से मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। आप स्वयं पहले बहुमूल्य पलंग पर सोते थे
और बंदियों द्वारा मंगल स्तुति गान से जगाए जाते थे और अब कुश से युक्त भूमि पर शयन करते हैं और सियारिनियों का मंगलमय रुदन सुनकर निद्रा छोड़ने को बाध्य होते हैं। पहले आपका यह शरीर ब्राह्मणों के यज्ञ में भोजन कराने के बाद अवशिष्ट अन्न का सेवन कर सुंदर बन गया था, किंतु अब वन के फल फूल भक्षण करने के कारण वह शरीर अब क्षीण हो गया है और साथ ही साथ आपका यश भी क्षीण हो रहा है। आपके इन दोनों चरणों को पहले राजाओं के मुकुट की माला पराग से रंग देती थी, किंतु अब वे ही चरण मृगों के और ब्राह्मणों के काटे गए कुशों की भूमि पर पड़ते हैं। आपकी यह अवस्था शत्रु के द्वारा की गई है, इस कारण वह मेरा मन मानो समूल उखड़ सी रही है। जिन लोगों का पराक्रम शत्रुओं द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, उन लोगों के लिए अल्पकाल का पराभव भी उत्सव के समान ही होता है। अपने कथन का उपसंहार करते हुए एक बार द्रौपदी पुनः कहती है, महाराज आप शांति का मार्ग छोड़ें और शत्रुओं का वध करने के लिए उद्योग करें। मनस्वियों में अग्रणी रहने वाले आप ही यदि इस प्रकार का तिरस्कार प्राप्त कर चुपचाप बैठे रहेंगे तो मनस्विता निराश्रित होकर समाप्त हो जाएगी। जब शत्रु निरंतर अपकार करने में लगा है तो आपको भी संधि की शर्तों को किसी बहाने से तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर ही कोई राजा आपके शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। अंत में युधिष्ठिर की विजय और पुनः समृद्धि की कामना करते हुए द्रौपदी अपना कथन समाप्त करती है।